औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं खीर। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको मैं बनाऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर हम बनाते हैं मज़ेदार खीर। तकरीबन 5 किलो दूध की मैं खीर बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने रात भर चावल भिगो दिए थे। 2 कप मेरे पास चावल थे जिनको मैंने भिगो दिया है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है और 5 किलो मेरे पास दूध है। ऑलपर्स दूध मैं इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हम चावल को ग्राइंड कर लेते हैं। जिस पानी में मैंने चावल भिगोए हुए हैं, वो पानी और चावल को मैं डाल के जग में अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर देना है। थोड़ा सा दानेदार करना है इसको। जी, तो बड़ा एक पतीला ले लिया है। इसमें मैंने जो चावल ग्राइंड किए हुए हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये देख सकते हैं कि चावल जो है वो दानेदार है। वली की बर्थडे है, तो वली की बर्थडे के लिए हम ये खीर बना रहे थे। तो ये खीर जो है वो मामा बना रही हैं, तो मैंने कहा क्यों ना ये वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, तो मैंने इसलिए वीडियो बना ली है। वीडियो आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अब मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर दूँगी, क्योंकि पानी डालना इसलिए ज़रूरी है कि चावल अच्छी तरह से इसमें पकेंगे। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया था और ऑन करके हमने अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। वक्फे के साथ आपने इसका चम्मच चलाते रहना है। जी, तो तकरीबन ये देखें पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। इलायची जो थी उसका मैंने छिलका निकाल दिया और इसके जो बीज है वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको साबुत इलायची नहीं पसंद तो आप पाउडर भी इसका डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मैं साथ साथ मिक्स कर रही हूँ और चावल पक रहे हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। वली की बर्थडे का फुल व्लॉग भी मैंने बनाया था, तो जो मेरी सिस्टर है उनके चैनल पे डाल दिया है, लाइफ विद नूरा। आप वहाँ जाके देखें, बहुत मज़े का व्लॉग है और बहुत ज़्यादा सब ने एंजॉय किया है। वली माशाल्लाह से 1 साल का हो गया है। तो 24 को उसकी बर्थडे थी, लेकिन हमने सेलिब्रेट ईद के तीसरे दिन की है। जी, तो ये देखें पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब जो ड्राई फ्रूट थे उनको मैंने कट कर दिया है। किशमिश और बादाम थोड़े से मैंने अभी डाल दिए और थोड़े से रख दिए थे, जो कि हम एंड में डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लाइफ विद नूरा का लिंक भी दे दूँगी। आपने ज़रूर उस चैनल का विज़िट करना है। बहुत ही अच्छे और बहुत मज़े के व्लॉग्स वो डालती हैं, तो आपने ज़रूर वो व्लॉग देखने हैं और उनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अच्छी तरह से ये देखें, तकरीबन इसको पकते हुए 30 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसमें 5 लीटर के करीब मैं दूध डाल दूँगी। पतीला आपने थोड़ा सा बड़ा लेना है, जिसमें आपको मिक्सिंग करते हुए बहुत ज़्यादा आसानी हो। जी, तो दूध मैंने डाल दिया है। 5 लीटर दूध में 1 लीटर मैंने पानी डाला था, वो जब चावल पकाते हुए। दोबारा से अब आपने इसको करना है मिक्स। तकरीबन आपने 20 से 25 मिनट मुसलसल चम्मच चलाना है इसका। अगर आप चम्मच जब तक इसके बॉयल आने तक अगर चम्मच छोड़ देंगे, तो जो दूध है वो फ़ौरन से नीचे लग जाएगा, क्योंकि हमने इसमें चावल ऐड किए हुए हैं। चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल रखना है आपने। जितना ये पकेगी उतने ही ज़्यादा ही इसका टेस्ट और जायका आएगा। 5 लीटर दूध में हम तकरीबन मैं 3 पाव के करीब चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप मीठा जो है वो अपने टेस्ट के बराबर भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद दोबारा से अब आपने इसको मिक्स करना है। तकरीबन 30 से 35 मिनट गुजर गए हैं इसकी पकाई करते हुए। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। तो इसी के साथ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। जी, तो आप ये देख सकते हैं मलाई ऊपर आना स्टार्ट हो गया। किनारों पे आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी। 1 घंटे के करीब ये हो गया था टाइम इसका। अब मेरे पास खोया पड़ा हुआ है। खोया मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 किलो मैंने खोया लिया था, ये इस तरह से। और इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी भी मैंने कटिंग कर दी है। थोड़े से मैंने स्टार्ट में डाले थे और थोड़े जो हैं वो हम एंड में डालेंगे। अब खोया जो है वो मैं दूध में शामिल कर देती हूँ। जी, तो 1 किलो खोया हमने इसमें शामिल कर दिया है और अब यकीन करें बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। ये वाली जो खीर है ये थोड़ी-सी मेहनत मांगती है, लेकिन इसका जायका, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है और मेरी अम्मी के हाथ की खीर ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप यकीन करें कि जब हमने ये खीर बनाई तो जो गेस्ट आए हुए थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आई।
जी, तो ये देखें ऊपर येलो येलो आना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि खीर जो है वो पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। काफ़ी टाइम गुज़र गया है और खीर हमारी पक रही थी। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके हम इसको पका रहे हैं। जी, तो अच्छी तरह से ये हो गई है मिक्स। और यहाँ पे अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और ठंडी होगी तो हम इसको सर्व करेंगे। जी, तो हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। इस तरह के जो पराती तकरीबन 3 से 4 मैंने बनाई हैं और बना के मैंने फ्रिज में रख दिए थे। एक जो है वो मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। इसको मैं दोबारा से फ्रिज में रख देती हूँ, ये ठंडी भी हो जाएगी और उतना ही इसका टेस्ट मज़े का आएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।